ओम श्री कृष्णाय नमः। आज जाने श्राद्ध में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। पितरों के कार्य में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, अतः श्राद्ध में इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्ष में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिस तिथि पर व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से पार्वण श्राद्ध का विधान है। मनु ने श्राद्ध में 3 चीज़ों को अत्यंत पवित्र माना है। क्या क्या? कुत्तप मुहूर्त, जो दोपहर के बाद 24 मिनट का समय। ब्रह्मा जी ने पितरों को आवाहन अपराह्न काल दिया है। असमय में दिया गया अन्न पितरों तक नहीं पहुंचता है। सायंकाल में दिया हुआ काव्य राक्षस का भाग हो जाता है। तिल श्राद्ध की जगह पर बिखेर देना चाहिए, वह स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए, पुत्र ना हो तो पत्नी कर सकती है। श्राद्ध में पवित्रता का बहुत महत्व है। पितृकार्य में वाक्य और कार्य की शुद्धता बहुत जरूरी होती है और इसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को क्रोध, कलह व जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म करने वाले को पितृपक्ष में पूरे 15 दिन क्षौर कार्य, दाढ़ी मूछ बनवाना, नाखून कटाना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध में सात्विक अन्न फलों का प्रयोग करने से पितरों को सबसे अधिक तृप्ति मिलती है। काला उड़द, तिल, जौ, सावा चावल, गेहूं, दूध के बनी सभी पदार्थ, मधु, चीनी, कपूर, बेर, आंवला, अंगूर, कटहल, अनार, अखरोट, कसेरू, नारियल, तेंद, खजूर, नारंगी, बेर, सुपारी, अदरक, जामुन, परवल, गुड़, मखाना, नींबू आदि अच्छे माने जाते हैं। कोदो, चना, मसूर, कुल्थी, सत्तू, काला जीरा, टेढ़ी, कचनार, कैथ, खीरा, लौकी, पेठा, सरसों, काला नमक व कोई भी बासी, गला सड़ा, कच्चा व अपवित्र फल और अन्न श्राद्ध में प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में इन फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कदम्ब, केवड़ा, बेलपत्र, कनेर, मौलश्री, लाल व काले रंग के पुष्प और तेज गंध वाले पुष्प, इन पुष्पों को देखकर पितरगण निराश होकर लौट जाते हैं। श्राद्ध में अधिक ब्राह्मणों को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। पितृ कार्य में 1 या 3 ब्राह्मण पर्याप्त होते हैं। ज़्यादा ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर यदि उनके आदर सत्कार में कोई कमी रह जाए तो वह अकल्याणकारी हो सकता है। श्राद्ध के लिए उत्तम ब्राह्मण को निमंत्रण करना चाहिए, जो योगी, वैष्णव, वेद पूजन, पुराण का ज्ञाता, विद्याशील व 3 पीढ़ी से ब्राह्मण कर्म करने वाला व शांत स्वभाव का हो। श्राद्ध में केवल अपने मित्रों और गोत्र वालों को खिलाकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अंगहीन, रोगी, कोढ़ी, धूर्त, चोर, नास्तिक, ज्योतिषी, मूर्ख, नौकर, काना, लंगड़ा, जुआरी, अंधा, कुश्ती सिखाने वाला, मुर्दा जलाने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध भोजन के लिए नहीं बुलाना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को आदर से बैठा करके पैर धोना चाहिए। श्राद्धकर्ता हाथ में पवित्री कुशा से बनाई गई अंगूठी धारण किए रहे। ब्राह्मण भोजन से श्राद्ध की संपन्नता, ब्राह्मण को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। मृत व्यक्ति की तिथियों पर केवल ब्राह्मण भोजन कराने की परंपरा है। किसी कारणवश ब्राह्मण भोजन न करा सके तो मन में संकल्प लेकर केवल सूखे अन्न, घी, चीनी, नमक आदि वस्तुओं को श्राद्ध भोजन के निमित्त ब्राह्मण को दे दे। श्राद्ध में हविष्य अन्न के दान से 1 मास तक और खीर के दाने से 1 वर्ष तक पितरों को तृप्ति होती है। यदि कुछ भी ना बन सके तो केवल साग लेकर के पितरों की तृप्ति के निमित्त से गौओं को अर्पित करें या जल में प्रवाहित कर दें।
यदि पत्नी रजस्वला है तो ब्राह्मण को केवल दक्षिणा देकर श्राद्ध कर्म करे। तुलसी से पिंडार्चन करने पर पितृगण कल्प पर्यंत तृप्त होते हैं। भोजन करते समय ब्राह्मणों से भोजन कैसे बना है यह नहीं पूछना चाहिए, इससे पितर अप्रसन्न होकर चले जाते हैं। श्राद्ध में भोजन करने व कराने वाले को मौन रहना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण उस समय हंसता या बात करता है तो वह भविष्य राक्षस का भाग हो जाता है। श्राद्ध कर्म में ताम्रपत्र का बहुत महत्व है, परंतु लोहे के पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल रसोई में फल सब्जी काटने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध में भोजन कराने के लिए चांदी, तांबे और कांसे का बर्तन उत्तम होता है, नहीं तो प्लास का पत्तल भोजन के निमित्त रखें। श्राद्ध की रात्रि में जजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। पितरों से क्या मांगना चाहिए? महर्षि वेदव्यास ने पितरों से क्या क्या मांगना चाहिए कहा, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्राद्ध के अंत में पितृरूपी ब्राह्मण से आशीर्वाद मांगना चाहिए। दातारो नो अभिवर्तुत वेदा संततिरेवचा श्रद्धा चा नो माँ व्यगमत बहुदेयम चा नो अस्ति। अर्थात पितृगण आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे कुल में दान देने वाले दाताओं की वृद्धि हो, नित्य वेद और पुराण का स्वाध्याय करने वालों की वृद्धि हो, संतान परंपरा लगातार बढ़ती रहे, सत्कर्म करने में हमारी श्रद्धा कम ना हो और हमारे पास दान देने के लिए बहुत सा धन वैभव हो। हे पितृदेवता, इस तरह से हमारा आप कल्याण करिए। बोलिए पितृ भगवान की जय।